और सभी को मैं आपका दोस्त सोमनाथ नागर एक बार फिर। तो मेरे कुंभ मेले की तैयारी स्टार्ट हो चुकी है। मैं निकलूंगा फेब्रुवरी 1 को। फेब्रुवरी 1 को मेरे दोस्त के साथ निकल के मैं आऊँगा 7 तारीख को। तो 6 दिन का हमारा ट्रिप रहने वाला है, जिसमें हम पहले कुंभ मेला जाएंगे, वहाँ के दर्शन करके स्नान करके शाही स्नान करके फिर वहाँ से हम लोग अयोध्या जाएंगे। अयोध्या से फिर काशी, काशी से फिर बैद्यनाथ धाम। तो ये ट्रिप हमारा रहेगा 6 दिन का। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये ट्रिप के लिए। तो मेरा दोस्त भी बहुत एक्साइटेड है। असल क्या है, 13 तारीख को ही जाने वाले थे, मगर किसी कारणवश नहीं हो सका, उसे लीव नहीं मिल सके। तो ये जर्नी हमारी स्टार्ट होने वाली है 1 से। तो तैयारी लग गई है, हमारी तैयारी स्टार्ट हो चुकी है। उसके बाद हम लोग अभी निकलेंगे। तो इसमें एक्सपीरियंस क्या मिलेगा, आप सोच रहे होगे ये जा रहा है एक्सपीरियंस क्या मिलेगा। मगर मैं ये सोचता हूँ कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, जो 120 साल के बाद जो कुंभ आया है उसमें जाने का मुझे अवसर मिल रहा है। इससे बड़ी खुशनसीबी मेरे लिए नहीं हो सकती। फिर उसके बाद क्या है बोले तो वहाँ पे नागा साधु, वैष्णव साधु, अघोरी साधु, सिद्ध पंडित, जितने भी लोग हैं वो लोग आएंगे, वो लोग स्नान करेंगे। कहा जाता है कि वो मुहूर्त पे देवता भी आके स्नान करते हैं। तो उन लोगों के बीच स्नान करना भी मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है। अब वो उसका प्रॉफिट और लॉस अपन नहीं देखे, मगर क्या है, जाना है तो जाना है। फिर उसके बाद ये मेरा बेटा भी नहीं जा सकता, मेरे पोता, आगे की जनरेशन वो जब आएगा। तो ये 120 ईयर्स के बाद आ रहा है, पूर्ण महाकुंभ है। तो इसीलिए मैं जा रहा हूँ। तो लीव एप्लीकेशन का भी डाउट आया था, मगर मैं सोचा, मैं ये 2-3 साल खाली बैठा, जब मैं 100-100 रुपए के लिए मोहताज था, जब मैं मंदिर को जाता था। तो भगवान की कृपा से जब कृपा मिल रही है, तो मैं भगवान को क्यों याद नहीं करूं। ऐसा हो जा रहा। श्री कृष्ण भगवान क्या करते हैं बोलो तो, अपने को दर्शन देने के बाद अपने को बिजी रख देते, पैसा देते, मोह देते, माया देते, उसके अंदर रहो बोलते। मगर क्या हो जाता बोल तो, अपन एक आदत गिर जाती, उनके बिना रह नहीं सकते अपन। तो वो हिसाब से क्या है बोलते, मुझे पैसा आ रहा है वो बात अलग है, मगर पैसा आते आते क्या है, भगवान छूट रहे हैं, इसका बहुत गम होता है। अगर ये मुझे 13 तारीख को मिलता अगर लीव, तो मैं जा सकता था। मगर क्या है, किसी कारणवश लीव नहीं मिली। फिर उसके बाद मेरे दोस्त को भी लीव नहीं मिली। तो ये क्या होता है, मन है जाने का 13 को, मगर जा रहा हूँ फेब्रुवरी को। तो इस तरीके से क्या है, डिले हो रहा। मगर डिले हुआ परवाह नहीं, मगर भगवान को छोड़ना नहीं है। तो ये मोह माया के चक्कर में अपन पड़े थे पहले। अपन चाहे बहुत कुछ करना चाहे, मैं सोचा था एक बिजनेसमैन बनूंगा, बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा, बड़ा बिजनेस सेटअप करूंगा। तो बहुत किया, मगर कुछ हो नहीं सका। तो वो टाइम पे मैं क्या करता था, किसी भी मंदिर में जाके बैठ जाता था, उनको खाली नमस्कार करके, जो भी मेरे दिल में बात है सिर्फ भगवान को बोल के आ जाता था। तो भगवान की कृपा से, अब भगवान की कृपा से मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो उन्होंने इतना दिया, तो मैं उनके लिए टाइम नहीं निकाला, तो फिर वो वेस्ट है। फिर वो क्या हो जाता है बोलता, अपन मामूली जॉब करो तो अपने बॉस को ही थैंक यू बोलते सैलरी आने के बाद। अब ये तो बड़े बॉस है, बड़े बॉस को थैंक यू नहीं बोले तो कैसा। तो वो हिसाब से जाने का मैं सोचा हूँ। और मेरा दोस्त भी क्या है, बहुत अच्छा आदमी है, नहीं भी आएगा। 6 दिन में बोल दिया था उन्हें, 2 दिन लीव लगा रहा था, बोला 2 दिन में कुछ भी नहीं होता, खाली कुंभ मेला जाके आ जाते। 6 दिन, मिनिमम 6 दिन लगाओ, बैद्यनाथ धाम करके आएंगे। क्यों बोलते, शिव भगवान के जितने भी लिंग है, तो ये जो ज्योतिर्लिंग है पूरा अलग है। ये पटना, झारखंड ये साइड आता है। बाकी के तो आप महाराष्ट्र में 3 है। फिर आपको इधर इंदौर के साइड 2 मिल जाते हैं। अपना उज्जैन का एक और इंदौर का एक, वहाँ ओमकारेश्वर। ऐसा 2-2 3-3 एक ही जगह है, मगर ये अलग है। तो ये करके आया तो सिर्फ एक ज्योतिर्लिंग बसता, वो कर लिया तो 12 ज्योतिर्लिंग हो जाते। तो इस तरीके से उसे समझाया, तो उसने 6 दिन का लीव लिया। पता नहीं ये ट्रिप कैसा रहेगा, मगर मुझे तो थैंक यू बोलना ही चाहिए। कभी कभी ऐसा दिखता है कि सब छोड़ दे के जाके गीला कपड़ा पहन लेके प्रेमानंद जी महाराज के पास जाके बैठ जाना दिल बोलता। क्यों बोल तो, वो मोह माया के परे जो संसार है वही रियल रहता है। या मजाक में, हंसी में नहीं बोल रहा हूँ, और ये दिल आता। कुंभ मेले में जाने से हमें राम जी के दर्शन हो जाएंगे अयोध्या में। फिर काशी में काशी विश्वनाथ के दर्शन हो जाएंगे, और आपको कुंभ मेले के दर्शन हो जाएंगे। फिर उसके बाद क्या है बोलो तो, आपकी मर्जी, वहाँ से सब नज़दीक है। वहाँ से आप जैसा आपको जाएंगे वैसा मंदिर मिलेंगे। दिल्ली जाओगे तो हरिद्वार नज़दीक है, मथुरा आओगे तो श्री कृष्ण भगवान नज़दीक है, इधर जाओगे तो श्याम बाबा नज़दीक है। जो ट्रेन मिली वैसा आप जा सकते हैं, मगर एक बार कुंभ जाना चाहिए। देखिए, अभी भी आपका दिल होगा जाने का, अगर आप सेटअप नहीं कर पा रहे हो लीव का, तो एक बार सोच के देखिए। ये बात आपको शायद अच्छी लगे या ना लगे, मगर एक बार जाके आइए प्लीज़। आप लोग सोच रहे होंगे ये भगवान के लिए दर्शन करने के लिए मोटिवेट कर रहा है, मगर मेरी जो हालत थी, एक जब मैं वैष्णो देवी जा रहा था, तो वैष्णो देवी जाने से पहले मेरी हालत बहुत ही खराब थी।
तो वो टाइम पे क्या हो जा रहा था, मतलब पैसा आ रहे थे, पैसे चले जा रहे थे। तो वैष्णो देवी के दर्शन हुए, फिर अमृतसर गए, अमृतसर में दर्शन हुए, फिर उसके बाद श्री कृष्ण भगवान के दर्शन हुए। तो दर्शन करने आए थे हम पे, मैं जाके कुछ भी अभी तक भगवान करने जाता हूँ, खाली नमस्कार करता हूँ, मेरा जो भी प्रॉब्लम है बोलता हूँ, बस इसे सॉल्व कीजिए बोल के मैं नहीं बोलता हूँ। तो उसके लिए क्या होता है बोलता हूँ, मेरे को जितने भी बुलावे आ रहे हैं एक के बाद एक के बाद एक, तो क्या हो जाता है, अब जस्ट परसों द्वारकाधीश के पास गया था। द्वारकाधीश द्वारका नगरी के राजा है, राजा के पास भी जाके मैं सिर्फ प्रणाम करके छाया, बस, मांगा नहीं कुछ। तो उन्हें लगता है अरे यार ये बंदा मांग नहीं रहा है, उसे क्या परेशानी है, बोलो फिर एक बार फिर एक बार फिर एक बार बुलाते 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 हमें वो चीज देते हैं जिसे हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है, वो होता है मोक्ष। मोक्ष की प्राप्ति बड़े से बड़े राजा महाराजा भी नहीं कर सकते। बोलो धन रहने का मतलब ये नहीं कि वो बंदा खुश होगा, धन के साथ साथ शांति भी रहनी चाहिए। यहाँ देखिए आप, एक गरीब आदमी रहता है, वो 8 घंटे आराम से सोता है, ड्यूटी व्यूटी कर लेके आराम से उसकी लाइफ अच्छी जाती है। वही पैसे वाला आदमी ये बिजनेस में लगा के वो बिजनेस में लगा के थोड़ा बहुत प्रॉब्लम फेस करते हुए सबको सैलरी देते हुए उसका रोल चैलेंजिंग रहता है। फिर वो ऐसा भी क्या है, और उससे वो करोड़पति आदमी रहे तो इधर उधर इन्वेस्ट करे, स्टॉक मार्केट में ये लॉस हो गया वो लॉस हो गया, तो ये टेंशन ना लगे हुए। तो वो चीज़ अपने को क्या है, अपन लेके नहीं जाते ऊपर, धन अपन लेके नहीं आते, तो उसके लिए अपन टाइम लगा रहे, तो भगवान के पास भी जाके थोड़ा बहुत अपन टाइम स्पेंड करें तो यही अपने साथ ऊपर जाएगा। तो ये मेरे साथ चेंजेस हो रहे हैं, ये शायद मैं बोल रहा हूँ या कोई बुलवा रहा है, बता नहीं, बस हर एक 5-6 दिन के बाद ये वीडियो डाल के आपका माइंड डाइवर्ट करने का मेरा रीज़न नहीं रहता है, मगर कुछ अच्छे विचार आए तो क्या है, ये पोस्ट कर लेके क्या है, ये मेरे लिए भी लगा के रखा हूँ। क्यों बोल, तो मेरे लिए भी क्या होता है, मैं बोल देता हूँ, बाद में क्या है, ये वीडियो देखो तो क्या मैं खुद मोटिवेट हो जाता हूँ देख के, अरे ऐसा अपन बोले क्या, चलो इसके ऊपर पालन करेंगे बोल के चेंजेस होते 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 इतना चेंज हो गया हूँ बोलने की। हाँ, वो भगवान ऐसा दिखता है, कुछ प्रॉब्लम आने से पहले सॉल्व हो जा रही मेरी, कुछ प्रॉब्लम आने से पहले सॉल्व कर दे रहे हो, मुझे कुछ भी नहीं, खाली भगवान बोल के बोलना है, जाना है। अब देखो कुंभ मेले का टिकट खाली अपन बोले थे अभी, तो टिकट हो गया, जाने का आने का सब उन्होंने देख लेते। क्यों बोल, तो इंसानों के भरोसे पे गए तो अपने को प्रॉब्लम होता, और भगवान के भरोसे पे गए तो प्रॉब्लम नहीं होता। तो आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए मैं यही बोलते हुए आपसे विदा लेता हूँ। जय माता दी, जय महाकाल, और हर हर महादेव। हो सका तो कुंभ मेला जाइए, 45 डेज आपके हाथ में है, देखिए ग्रुप डिसीजन लीजिए, घर में देखिए बोल के, अगर घर वाले भी नहीं आते तो आप जाके आइए, वहाँ का पानी लेके आके थोड़ा थोड़ा स्नान उनको कराइए 45 डेज में, वैसा भी उन्हें मोक्ष मिलने का आशंकाएं होती है। तो यही कहते हुए मैं विदा लेता हूँ। जय श्री राम, जय माता दी, जय महाकाल।